महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्याचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री ईश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टानिका महापर्व की। अभी आप लोगों की आवाज नहीं, एक स्वर में एक साथ बोलेंगे। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज का दिन समर्पण का दिन था और शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम गुरु चरणों में अपना समर्पण दिखाना जरूरी होता है और समर्पण में तर्क नहीं होता। शिष्य को गुरु के से राग हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी हमें याद करना, तो मुनिराज अगर श्रावक को याद करेंगे तो उनका घाटा है, और श्रावक मुनिराज को याद करेगा तो हमेशा फायदा है। कई लोग बोलते हैं हमें रात में नींद नहीं आती है या ऐसा दिखता है। पूरे देश में कई लोग ऐसे लोग रहते हैं जो सोचते हम दर्शन करने जाना है, साल भर सोचते रहते हो, कई सालों तक दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी दूर नहीं जाना आप, लोग क्या कहते हैं दूर इसलिए नहीं जाना कि हमें आने में दिक्कत होगी। हम तो ये कहते हैं किसी की ससुराल आदि होती है, गड्ढे वाली भी हो रोड तो भी जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते, शादी में, उधर सोचते नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम हो या गुरु के पास जाना हो तो बहाने बनाते हैं। कई लोग साधुओं की पिच्छी ले लेते हैं और भूल जाते हैं, जब पिच्छी लेना हो तो चक्कर लगाते हैं और जब पिच्छी ले लेते हैं उसके बाद दर्शन ही करने नहीं जाते, तो ये ठीक नहीं है। देखो मुनिराज ने अपनी पिच्छी आपको दी है तो आप उनसे जुड़ गए हैं। सुनो शांति से सुनो, अरे इधर इधर अभी ले लेना, बाद में मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। सुनो शांति से सुन लो, 7 मिनट की बात है कुल, है ना, इसलिए गौर से सुन लो बस। तो आज की जो बात है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान महावीर स्वामी को इंद्रभूति ब्राह्मण, जो गौतम ब्राह्मण ने अपना गुरु बनाया था, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं और यह विश्व प्रसिद्ध हो गई, है ना। तो 66 दिन से महावीर स्वामी को की अमृत वाणी सुनने के लिए ऐसे लोग व्याकुल थे। जैसे अभी ग्रीष्मकालीन जैसी तपन चल रही है, आषाढ़ के महीने में वर्षा के अभाव में जैसे जनता व्याकुल रहती है, वैसे ही भगवान की वाणी सुनने के लिए जनता व्याकुल थी। देखो पहले की क्या स्थिति थी और आजकल लोगों को समय नहीं है। आज क्या है, पाप का योग बढ़ता जा रहा है, पाप ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए आज जो अपन पूजन में बोलते हैं होवे वर्षा समय पे, क्यों बोलते हैं? समय पे वर्षा नहीं हो रही है। ये सब पाप कर्म के उदय हैं। पुण्य कर्म का उदय, जो धार्मिक क्रियाओं में लगे रहते बड़े पुण्यशाली और भाग्यशाली होते हैं, जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। हमारे लिए भी आचार्य भगवान जैसे गुरु मिले थे जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब तक उनका समाधि दिवस रहेगा तब तक हम उनका स्मरण करते रहेंगे और गुरु पूर्णिमा प्रतिदिन मनाते रहेंगे। गुरु पूर्णिमा एक दिन नहीं होती है। लोग दीपावली मनाते, कई लोग सोचते हैं मुनिराज हमारे यहाँ दीपावली के दिन आए तो बहुत अच्छा रहेगा, रक्षाबंधन के दिन आए। अब रक्षाबंधन तो एक दिन आएगा और मुनिराज फिर तो आहार ही नहीं करेंगे, है ना। तो जिस दिन मुनिराज अपने चौके में आ जाते हैं उसी दिन दीपावली होती है, उस दिन होली होती है। इसलिए तो पंचाश्चर्य जो होते थे श्रावक के निमित्त से होते थे, उसके अंदर विशुद्धि बढ़ती है, उसका पुण्य बढ़ता है, तो ऐसा सब होता है। इसलिए आज का दिन समर्पण का दिन है और जिस प्रकार से गुरु होते हैं वह शिष्य को डांट भी देते हैं और प्यार भी देते हैं। आचार्य श्री कई बार हम लोगों को कक्षा में हम लोग कुछ बोलते थे या कुछ पीछे बात करते थे, डांट देते थे, क्यों क्या कर रहे हो, इतना ही बोलते थे। तो हम लोगों की तो हाँ, एक बार आचार्य श्री के साथ हम आहार कराने जाते थे रामटेक में। आचार्य श्री आहार में जा रहे थे और हमारी ओर इशारा करके पीछे देख के बोलते हैं। हम समझ नहीं पाए, हमने सोचा कि आज तो डांट घलेगी, कुछ गड़बड़ हो गया होगा। आचार्य श्री इशारा कर रहे थे, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। इरियापद भक्ति में आचार्य श्री ने कहा ये पीछे भीड़ चल रही थी, ऐसा हो रहा था वैसा, आचार्य श्री ने कुछ बोला। अब हमने सोचा कि अपनी तो आज क्लास लगना ही है, तो हमने कहा तैयार रहो, अब तो आचार्य श्री कुछ न कुछ बोलेंगे। लेकिन पूज्य योग सागर महाराज जी
ने कहा वो भाव सागर जी जाते ना पीछे आपके, नहीं बोले उनको कुछ नहीं बोल रहे, तो हमारी जान में जान आ गई। मैंने कहा आज बोले जो भीड़ चल रही थी उनके पीछे उसके लिए बोल रहे थे, ये भीड़ क्यों चल रही इतनी सारी। तो आचार्य श्री भीड़ से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो चाहते तो 1000 लोगों से आहार ले लेते, लेकिन दिक्कत क्या होती थी, लोग व्यवस्थित नहीं करते। एक बार भाग्योदय में हम आचार्य श्री की सोचा सबको भैयावृत्ति करा दे, हमने कहा दरवाजे खोल दो, देखा तो पूरी भीड़ आ गई, अव्यवस्था करने लगी, तो हमने कहा सबको बाहर निकाल दो। अब तो लोग सहयोग नहीं करते हैं। अगर आहार में, अभिषेक में, सब चीज़ों में लोग सहयोग करें तो बहुत अच्छे से क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन भीड़ क्या है करने नहीं देती, भीड़ में कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आचार्य भगवान इतने महान थे। एक बार गौर झामर में होली के समय पंचकराणक चल रहा था, तो उन्होंने यही बोला सिंहासन व्यवस्था बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि आज इतनी सारी भीड़ आई है कि हॉल में तो बनेगी नहीं। तो उनकी भावना हमेशा रहती सबको दर्शन दें, सबसे आहार लें, लेकिन लोग करने नहीं देते, इसलिए उनको ऐसा सब करना पड़ता था। तो ऐसे आचार्य भगवान एक बार बोलते हैं अमरकंटक में इतनी सारी भीड़ आती है, क्या करें, तुम लोग व्यवस्था करो। तो पूज्य वीर सागर जी महाराज ने कहा कि भाव सागर जी आहार में अच्छी व्यवस्था करती है, तो यही देखेंगे व्यवस्था। सब महाराजों ने बोल दिया ठीक है। अब हमने सोचा अब तो 24 घंटे आचार्य श्री के पास बैठना पड़ेगा, बाहर कोई आएगा उसको व्यवस्था करो, बताओ, और कुछ गड़बड़ हो गया तो भैया आचार्य श्री की डांट के लिए फिर तैयार रहो। अब फाइनल हो गया कि प्रतिदिन यही ड्यूटी देना है, कोई भी आएगा बाहर से, कुछ भी आएगा, सब व्यवस्था देखना है पूरी। अब इतने में अचानक क्या हुआ, अमरकंटक से बिहार हो गया और हमारी ड्यूटी समाप्त हो गई। हमने कहा चलो अच्छा रहा, क्योंकि वो दिक्कत नहीं थी कि ये तो बहुत सौभाग्य की बात थी, लेकिन सबसे ज़्यादा डर था कि आचार्य जी कुछ बोल देंगे, अगर डांट देंगे तो कई बार गुरु की डांट भी अच्छी होती है, इसलिए गुरु हित में ही करते हैं। कहते हैं शिष्य और शिष्य को डांट आवश्यक है। इसलिए गुरु महाराज के बड़े उपकार हैं, उनके गुणों का वर्णन सहस्रनाम जैसे स्त्रोत के द्वारा भी अगर किया जाए तो भी उनके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए जो प्रभु के द्वार पर ताला लगा होता है, उस ताले को खोलने की जो प्रक्रिया है वो गुरु ही बताते हैं। इसलिए जो गुरु होते हैं संसार सागर से पार कराते हैं, इसलिए गुरु की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो गुरु की निंदा करता है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। इसलिए कोई कमी है तो अकेले में जाके बता सकते हैं। अपने यहाँ स्थितिकरण उपगुहन इसलिए आता है यंग। आज क्या होता है समाज में, किसी की कोई कमी होती है तो लोग वायरल कर देते हैं, उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं। अगर वो व्यक्ति धर्म से छूट गया, एक जैन व्यक्ति कम हो जाएगा। इसलिए कोई देखो कमी सबके अंदर है, लेकिन कमी अलग से आके मुनिराजों को, जो भी साधु नगर में विराजमान है, उनको बताओ। लेकिन लोगों की आदत ये खराब है कि अपने अंदर कमी नहीं देखते, लेकिन दूसरे की बुराई को फैला देते हैं। ये अपनी कमी है, इसको स्वीकार करें। कमी सबके अंदर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर कमी नहीं हो। लेकिन क्या होता है ना, अपनी कमी नहीं दिखती है, दूसरों की कमी जल्दी दिख जाती है। इसलिए ये स्थितिकरण उपगुहन सम्यक दर्शन के अंग होते हैं। ये जब भी किसी से कोई गलती हो जाती है, इसलिए उसका प्रायश्चित होता है। आचार्य महाराज जैसा दुनिया में बनना सबके बस की बात नहीं है। मैंने देखा है कि उन्होंने शिष्यों को कैसे संभाला। एक माँ अपने बच्चे को नहीं संभाल पाती, एक पत्नी अपने पति को, एक पति अपने पत्नी को नहीं संभाल पाता, एक सास बहू को नहीं संभाल पाती, लेकिन दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ महागुरु हुए हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने पूरी दुनिया को संभाला। वो सब आपको मालूम है कि कैसे उन्होंने संभाला। उनके पास इतना अच्छा मैनेजमेंट था कि वो हर क्षेत्र में, हमें तो ये लगता है कि हमारी पूरी भावना है कि आचार्य भगवान आप अति शीघ्र तीर्थंकर बने, और हमें तो विश्वास है कि वो लोकांतक देव बने होंगे। उनकी जो चर्या थी, इस बारे में बस थोड़ी सी बात कह के विराम लेंगे कि गुरु की महिमा कहाँ तक कहें। गुरु ही एक दिन शिष्य को भगवान बना देते हैं। तो शिष्य बांस के समान होता है, यदि गुरु के हाथ में चला जाए तो गुरु उस बांस को बांसुरी बना देते हैं। तो गुरु शिष्य की किस्मत बदल सकते हैं। पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। इसलिए तुम डरा नहीं करो, हो सकता है जितने लोग बैठे हैं सब भगवान बन जाएं। हमारी तो यही भावना है, सब भगवान बन जाएं और सब यहाँ ऊपर बैठ जाएं, प्रमोशन हो जाए।
ये नहीं सोचना, अपन कंजूसी नहीं करते, अपन तो सोचते सबके प्रति अच्छी भावना, क्योंकि अच्छी भावना भाने से अपना पुण्य बढ़ता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए अच्छी भावना रखो, अच्छे कार्य करो, जिससे अच्छा हो। तो अपनी अपनी गुरु के प्रति भक्ति दिखाते हुए, समर्पण दिखाते हुए कि गुरु ने हमें जो दिया है उसको हम याद करते हुए सभी अच्छे से कार्य करते रहें। आचार्य ऋषि के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए यही भावना करते हैं कि आप जहाँ हैं वहीं से देख रहे होंगे, और आपके जो कार्य हैं हम उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अंतिम श्वास तक आपके संकल्पों को, आपके प्रकल्पों को पूरा करते हुए ऐसे ही बस गुरु भक्ति करते रहें, प्रभु भक्ति करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज्य मुनि